नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि किसी भी कीमत पर दूसरों से आगे निकलने का जुनून वो काफी महंगा पड़ता है और भारी पड़ता है। और फिर ये जुनून अगर किसी देश के शासक पर सवार हो जाए तो सोचिए कि बर्बादी की क्या इंतहा होगी। और अगर उस देश का शासक कोई तानाशाह हो तो सोचिए उस बर्बादी का कोई और छोर नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस तानाशाह की जिसका नाम है किम जोंग उन। और ये नॉर्थ कोरिया के बहुचर्चित तानाशाह हैं। सब लोग इनकी हरकतों से इनका जो व्यवहार है उससे भली भांति परिचित हैं। इन्होंने क्या कारनामा किया है वो बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि किम जोंग उन जो है इनकी परवरिश कैसी हुई थी। एक्चुअली परवरिश पे ही डिपेंड करता है कि आगे चल के इनका व्यवहार, इनका शासन और जनता के प्रति इनका जो उत्तरदायित्व है वो कैसा रहेगा। किम जोंग उन ये शार्क का जो फिन होता है उसका सूप इनको बहुत पसंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शार्क का सूप ऐसा होता है, शार्क फिन ऐसी होती है। और कुत्ते का जो मांस है उसका ये सूप जो है उसके बहुत शौकीन है ये। अब सोचिए इनके शौक इस तरह के हैं तो इनका व्यवहार किस तरह का होगा। डेमिक बारबरा डेली बीस्ट एक पत्रिका है, उसका जो 14 जुलाई 2017 का जो अंक है उसमें उनके लेख का नाम है द वे टू अंडरस्टैंड किम जोंग उन वॉज थ्रू हिज स्टमक। इसमें लिखती हैं कि किम की एक सनक और थी, उसके पास महिलाओं की एक टीम थी। यह टीम ये सुनिश्चित करती थी कि उनके भोजन के चावल का एक एक दाना बिल्कुल सेम आकार का होगा, उसका स्वरूप और रंग सब एक जैसा होगा। उनकी पसंदीदा ड्रिंक जो थी वो कोनियक थी और वो हेनेसी कोनियक के सबसे बड़े खरीदार थे। ये तो हो गए इनके शौक। अब इन्होंने जो कारनामा किया है वो वही था कि जो अगर हम कोरिया का इतिहास जान लें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया के 2 हिस्से हुए। एक हिस्सा हुआ नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग, उसी पे ये शासन करते हैं। और दूसरा जो हिस्सा था वो साउथ कोरिया था। मैं आपको नक्शे में इसको दिखाई देता हूं। दूसरा जो हिस्सा था वो साउथ कोरिया का हिस्सा था। नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो ये रशिया है, रशिया के बगल में ये चाइना है, इसके साउथ में इधर ये जापान है। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, ये रही इसकी कैपिटल प्योंगयांग। और जब ये दोनों देश अलग हुए, पहले इन पे जापान का कब्जा था वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। जब ये देश अलग हुए तो दोनों देशों में ये होड़ लग गई कि कौन एक दूसरे से कैसे आगे निकलेगा। यही एक जुनून जो है इस तानाशाह के सर पर सवार था। कहानी यह है कि 1988 में साउथ कोरिया में उसकी जो कैपिटल है सियोल, वहां पे ओलंपिक्स हुए थे। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ओलंपिक्स रोक दिए गए थे, ओलंपिक्स हुए नहीं थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पहला ओलंपिक हुआ था वो 1948 में लंदन में हुआ था। और 1952 में जो अगला ओलंपिक हुआ था वो हेलसिंकी में हुआ था। 56 में मेलबर्न में हुआ था, मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर है। 60 में हुआ था इटली की कैपिटल रोम में। 1964 में हुआ था जापान की कैपिटल टोक्यो में। और 1968 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो मेक्सिको सिटी में हुए थे जो कि मेक्सिको की राजधानी है। 1972 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो म्यूनिक में हुए थे जो जर्मनी का एक प्रमुख शहर है। 1976 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो कनाडा का जो प्रमुख शहर है मॉन्ट्रियल, उसमें हुए थे। और 1980 में जो हुए थे वो मॉस्को में हुए थे जो रशिया की कैपिटल है। और 1984 में आपको याद होगा लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुए थे। और 1988 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो सियोल में हुए थे जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है। ये जो 1988 में ओलंपिक्स हुए सियोल में साउथ कोरिया में, वो इनको नागवार गुजरा। और इनसे जो है साउथ कोरिया वालों से आगे निकलने के लिए जो ये जो तानाशाह साहब हैं, इन्होंने ठान लिया कि हम एक ऐसा होटल बनाएंगे और इतनी सुविधाएं अपने देश में विकसित करेंगे कि हम वर्ल्ड एथलेटिक्स का एक यूथ फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसी क्रम में ये होटल जो है प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है वहां पे ये होटल जो है बनाया गया। अब मैं क्यों इस होटल की बात कर रहा हूं, कहां से ये होटल का जिक्र आ रहा है, मैं बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, इतना पैसा इस पे खर्च हुआ
और ये जो है इसको अपना बिल्कुल सर का ताज समझते थे कि मैं ऐसा होटल बना दूंगा जो कि दुनिया वाले जिसको देखेंगे और उसमें नॉर्थ कोरिया की जो है वाहवाही होगी और मेरा भी काफी नाम होगा। ये सब हुआ सिर्फ साउथ कोरिया में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो उनका जलवा हुआ साउथ कोरिया वालों का, क्योंकि साउथ कोरिया निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा डेवलप्ड नेशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है और नॉर्थ कोरिया उस हिसाब से बहुत पीछे है साउथ कोरिया से। तो उसी कंपटीशन में एक ये होटल को प्लान किया गया कि होटल बनाया जाएगा, इतना खूबसूरत, इतना मैसिव, इतना विशाल काय होटल कि पूरी दुनिया इसको देखे। इसके जो नाप जोख हैं, इसके जो डिटेल्स हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एक इसका होटल का एक वीडियो बड़ी मुश्किल से मिला है। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो तस्वीरें हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो वीडियो की तो क्या ही बात होगी, बहुत मुश्किल से डाउनलोड करके मैं इसको आपके सामने ला पाया हूं। ये इसकी जो तस्वीरें हैं इस होटल की, इसको देख लिए, इसका जो विशालकाय स्वरूप है, इसकी जो भव्यता है उसको भी देख लीजिए। फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा क्यों मैं इस होटल के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये हाल है इस तरीके से, इतना विशाल, इतना बड़ा, ये जो रूम्स हैं, जो इसकी जो बिल्डिंग का डिजाइन है वो इस तरह से बनाया गया है और कभी ये इस हाल में था। आज जो हाल है वो मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाया है। क्यों ये जो दोनों हाल हैं, दोनों तस्वीरें हैं, वीडियो है, फोटो है, क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, सब आगे वीडियो में दिखाऊंगा और आपको बहुत आनंद आने वाला है कि क्या बढ़िया टॉपिक मैं लेके आया हूं। इस वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे होटल से परिचित हो गए होंगे। ये इसकी एक खूबसूरत सी तस्वीर है। इस होटल का नाम है रियोग्यांग होटल। इसकी जो हाइट है होटल की, ये 330 मीटर की हाइट है और ये एक स्काई स्क्रेपर है, इसे कहते हैं गगनचुंबी एक इमारत है। और ये प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है वहां पे ये होटल स्थित है। इस होटल का नाम, इसका मतलब है, ये कोरियन लैंग्वेज में रियोग्यांग है। इसका जो इंग्लिश में मतलब है, जो आपके समझने के लिए है, वो है कैपिटल ऑफ विलोज। इज ऑल्सो वन ऑफ द हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ प्योंगयांग। The building has been planned as a mixed use development which would include a hotel। मतलब इस बिल्डिंग में मिक्स्ड यूज है, इसका मतलब है कि इसमें रहने के लिए जो कमरे हैं होटल के वो भी हैं, कमर्शियल यूज के लिए जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो भी हैं, कुछ हॉल्स हैं ऑफिस यूज के लिए और शायद कुछ रेजिडेंसेस हैं। शायद वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें करेक्टनेस कितनी करेक्ट है उसमें थोड़ा अभाव रहता है, उस पर शक रहता है। इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं ये हैं बायक डूसान आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। ये 105 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये बनाई कब गई है, इसके बनने का जो समय काल है वो है 1987 से 2012। क्यों इतना टाइम लगा? 87 से लेकर करीब करीब 25 साल लग गए इस बिल्डिंग को बनने में। इसका बिल्टअप एरिया है 3,60,000 स्क्वायर मीटर, मतलब लगभग 40 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस जो है इस बिल्डिंग में है। इसकी हाइट है 330 मीटर और लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर II, कोरिया विच was formerly occupied by Japanese was divided into two parts, South Korea and North Korea. The former is a capitalist country। South Korea जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। It was supported by the Soviet Union until its demise in 1991। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सोवियत यूनियन, जो पहले सोवियत यूनियन जो है तमाम सारे देशों में टूटा था 90 के बाद, मतलब 1991 में टूटा था। तो हुआ क्या कि इसका रशिया का या युग है USSR का पूरा सपोर्ट था नॉर्थ कोरिया के लिए, लेकिन जब USSR ही टूट गया तो उसके लिए अपनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो उनका इनके लिए कोई सपोर्ट, नॉर्थ कोरिया के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये इनको इस बात की बड़ी, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और the Cold War rivalry between the two countries and their different systems was a big part of the motivation behind the Ryugyong Hotel project। इनका जो है आपस में एक दूसरे के से आगे निकलने की होड़, जैसा मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या कि 1986 में एक कंपनी, when the Westin Stamford Hotel opened in Singapore। ये देखिए Westin Stamford होटल है, काफी बड़ा ये होटल है, काफी इसकी हाइट है, बहुत सारे कमरे हैं। तो उस समय
ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था। ये होटल जो वेस्टिन स्टैमफोर्ड होटल है सिंगापुर में, it was the tallest hotel at that time. It was built by a South Korean company and the Ryugyong Hotel was partly conceived to steal away the Western Stamford's record. मतलब इनका जो रिकॉर्ड था टॉलेस्ट होटल का, उसको तोड़ने के लिए, वो रिकॉर्ड इनसे छीनने के लिए इस होटल को कंसीव किया गया, इसके बारे में सोचा गया, रियोग्योंग होटल। इट्स थॉट दैट द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट होप टू अट्रैक्ट, ऐसा सोचा गया कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इस होटल प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 230 मिलियन डॉलर्स का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अपने देश में अट्रैक्ट कर लेगा। ये 230 मिलियन डॉलर आज की डेट में ऐसे मान लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और ये जो होटल है, इसका जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है, इसमें 3 विंग्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक विंग और एक विंग इसके पीछे। और इसके जो ये जो साइड्स हैं, ये 75 डिग्री एंगल पे ये इनका स्लोप है। 330 मीटर इसकी हाइट है, इसकी टिप तक। और अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 1080 फीट हाइट का ये होटल है। हाउएवर इट्स अनयूजुअल शेप नॉट अ थॉट थ्रू डिजाइन फीचर। देखिए इसका शेप जो है, मैं ये तस्वीर दिखा देता हूँ, इस होटल का शेप ऐसा क्यों लिया गया, ये इसका शेप ऐसा इसलिए लिया गया कि वैसे तो देखा जाए, जो हम लोग आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स काफी सारी शेप में बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं, अजीब अजीब टाइप के शेप और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग शेप्स हम लोग निकाल लेते हैं। ये शेप जो पिरामिडिकल शेप है, अगर आप देखें, एक बालू का ढेर देखें तो भी उसका शेप ऐसा होता है, अगर मोरंग का ढेर देखेंगे तो भी ऐसा ही शेप होता है, कंक्रीट की जो गिट्टी है उसका शेप देखेंगे तो भी ऐसा ही होता है। ये शेप अपने आप में एक सेल्फ सपोर्टिंग शेप होता है। स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा किसी तूफानी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। और नॉर्थ कोरिया के पास निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का और जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनका अभाव था, इसलिए इस शेप के बारे में सोचा गया कि होटल जो है वो इस शेप में बनाया जाएगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिव आइडिया नहीं था, मगर उनको चूंकि आगे निकलना था अपने नॉर्थ कोरियन जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे, इस शेप को लेके ये लोग आगे बढ़ गए। टू अचीव द इंटेंडेड हाइट देयर हैड टू बी अ लार्ज बेस एंड अ टेपर्ड टॉप। तो वही जो मैं कह रहा हूँ, सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो उसका जो बेस है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड्स होते हैं उनका बेस बहुत बड़ा होता है और फिर बिल्डिंग जैसे कोनिकल शेप में होती है, तो उसमें स्ट्रक्चर डिजाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है। डिजाइन और एग्जीक्यूशन दोनों की बात कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। द बॉडी ऑफ द होटल वॉज डिजाइन टू कंटेन एटलीस्ट 3000 रूम्स while the cone at the top was supposed to house 8 rotating floors। ये जो कोन बना हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे, इसमें जो ये फ्लोर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 जो फ्लोर हैं ऊपर के टॉप के, ये रोटेटिंग फ्लोर थे और इनमें डिजाइन किए गए थे 5 रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट डिजाइन किए गए थे कि मतलब ये रेस्टोरेंट चलेंगे तो उससे इनकम होगी। और फिर इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो है एक ऑब्जर्वेशन डेक था। बहुत सारी दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होती हैं शहर की या देश की, तो उसमें जरूर एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया जाता है जहां से आप शहर का जो है व्यू ले सकें, पूरा नज़ारा शहर का देख सकें, कैसा दिख रहा है आपका शहर। तो उसी हिसाब से ये भी डिजाइन किया गया था। अब जो 1988 में जो सियोल में ओलंपिक्स हो रहे थे, वो जाहिर सी बात है इन दोनों देशों में इतनी दुश्मनी है आपस में कि नॉर्थ कोरिया ने उन ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था और उनके बदले में अपने देश में वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स इन प्योंगयांग 1989 में इन्होंने ऑर्गेनाइज करने की सोची, जिसकी वजह से ये होटल जो है, इसकी परिकल्पना जो है इनके दिमाग में आई। द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी पोर्ड बिलियंस इनटू द एक्सपेंडिंग प्योंगयांग एयरपोर्ट। अब क्या है कि जब आप वर्ल्ड के यूथ और वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे अपने देश में, तो आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा, स्टेडियम्स बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट सही करना पड़ेगा, रोड बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और ये होटल उसी स्कीम में शामिल था कि उसी सब चीज़ों के साथ ये होटल भी प्लान कर लिया गया था। और ऐसा सोचा गया था कि जो इसके फादर हैं, जो किम जोंग उन के, किम टू संग, इन 1992 ये 80 साल के हो रहे थे। तो 80 साल के जब ये हो रहे होंगे तब इस होटल का हम जो है इनॉग्रेशन करेंगे और साथ में जो है जो भी प्रोग्राम है और साथ में जो भी खेल कूद का आयोजन होना है वो भी हो जाएगा।
द स्काईस्क्रेपर्स कंक्रीट एक्सटीरियर वाज फिनिश्ड बाय 1992। अब वो जो प्लान किया गया था उसके हिसाब से ये हो नहीं पाया और होटल जो है अपना जो उनका प्लान्ड सिस्टम था उससे वो जो है राह भटक गया और हालत ये हुई कि ऐसी हालत में ये होटल जो है ये छोड़ दिया गया और ये जो क्रेन ऊपर काम कर रही है इस क्रेन को इसी होटल के टॉप पे ऐसा ही छोड़ दिया गया। व्यू ऑफ द टॉप इन सितंबर 2008 में सम टाइम आफ्टर कंस्ट्रक्शन रिज्यूम। अब जब ये कंस्ट्रक्शन फिर दोबारा रिज्यूम हुआ 2008 में तब ये क्रेन को यहां से, चूंकि इसमें जंग लग गई थी, खराब हो चुकी थी, इसको हटाया गया। Japanese newspapers estimated that the construction had so far cost the North Korean government around $750 million। $750 मिलियन दोस्तों आज की डेट में होता है करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए। इसकी कॉस्ट जो है होटल की एस्केलेट होते होते बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, मगर होटल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये जो 6,000 करोड़ रुपए कॉस्ट थी ये नॉर्थ कोरिया की जीडीपी का 2% थी। सोचिए कितनी ज्यादा इसकी कॉस्ट थी उस देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। फॉर इयर्स द बिल्डिंग्स हॉलो शेल ले अबंडन, कोई इस बिल्डिंग में नहीं आया। बहुत सालों तक ये बिल्डिंग खाली पड़ी रही और इस पे जो है धूल और मिट्टी जो है जमती रही। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द मॉन्स्टरस स्ट्रक्चर टावरिंग ओवर द रेस्ट ऑफ द प्योंगयांग्स बिल्डिंग्स। अब लोगों ने इसको कहना शुरू किया कि ये एक डूम्ड बिल्डिंग है और ये होटल ऑफ डूम इसको कहना शुरू किया, यानी कि यूं कहें कि एक अशुभ संकेत की ये बिल्डिंग है। अब ये जब बिल्डिंग का काम जिस वक्त रोका गया था दोबारा शुरू होने के पहले, तो एक इजिप्शियन कंपनी है उसने इनको अप्रोच किया। वो यहाँ पे कोई उसका 3G का नेटवर्क लगाने आई थी। उसने इनको अप्रोच किया कि हम इस बिल्डिंग में पार्टनर बनेंगे या इसमें हम कुछ काम करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो क्या हुआ देखिए आगे। आफ्टर द 16 ईयर हाइटस, 16 साल की रोक के बाद, कंफ्यूजन के बाद और जो भी घालमेल की स्थिति रही उसके बाद कंस्ट्रक्शन रीस्टार्टेड इन 2008 व्हेन एन इजिप्शियन कॉन्ग्लोमरेट, बहुत बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर, उसको को ठेका मिला नॉर्थ कोरिया में 3G नेटवर्क का। ऑल्सो रिज्यूम्ड वर्क ऑन होटल। तो 2008 में उस इजिप्शियन कंपनी ने जिसको 3G का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसने इस होटल पे काम दोबारा शुरू किया। बाय देन रस्टी क्रेन, उस समय तक क्रेन वो खराब हो चुकी थी, उसको हटाया गया वहां से क्योंकि उसमें जंग लग चुकी थी, वो इस लायक नहीं थी कि आगे काम कर पाए और उसकी वजह से काम में हिंड्रेंस भी आ रही थी। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2011 एंड इट वॉज announced that the hotel would be finished by the 100th birthday celebrations of the late president of Kim to Sung a year later। जिन साहब की 80th बर्थडे पे इसका इनॉग्रेशन या सेलिब्रेशन होना था उनकी अब 100th बर्थडे आ रही थी। तो ये सोचा गया कि अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है तो चलिए 100th बर्थडे पे इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। A year after the exterior of the hotel was finally finished, लग्जरी होटल ग्रुप केम्पिंस्की, आपने सुना होगा अपने देश में लीला केम्पिंस्की एक ग्रुप है, उनका टाई अप है। तो वो केम्पिंस्की एक कंपनी है, उसने कहा कि हम इसको होटल को ले लेंगे, इसमें 150 कमरे हमको दे दिए तो हम इनका जो है मेंटेनेंस और जो भी है इस होटल को हम चलाएंगे। लेकिन वो सब बात भी बनी नहीं। द डील प्रॉमिस्ड 150 होटल रूम्स, शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस, रेस्टोरेंट्स, बॉलरूम्स एंड अ सिनेमा ऑन द लोअर फ्लोर। इतनी सब चीजों की व्यवस्था इस बिल्डिंग में थी जो अभी मैंने आपको बताई है। ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के जो फ्लोर थे वो ये मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्डिंग में अंदर के कुछ व्यूज मिले हैं, इस तरह से बिल्डिंग में रोशनी आती थी, यहाँ ग्लास वास लगा दिया, एट्रियम बना दिया, तो बिल्डिंग अंदर से ऐसी लगती थी। अनफिनिश्ड है, ये अभी भी फिनिश हुई नहीं है। ये बिल्डिंग में सीमेंट और कंक्रीट का यूज किया गया है। ये स्काईलाइट्स लगाई गई हैं, बाहर से नेचुरल जो है लाइट बिल्डिंग में आए, इस तरह की विंडोज दी गई हैं, ग्लास लगाया गया है, इसमें स्टील का जो है फ्रेमवर्क है वो लगाया गया। 2018 में बिल्डिंग वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ वंस अगेन एज अ वॉल ऑफ LED लाइट्स वाज एडेड टू एंटायर साइड ऑफ द होटल। मैंने आपको बताया कि होटल के जो है 3 फेस हैं, एक फेस ये है, एक फेस इसके बगल में है, एक फेस के बगल में है। तो इन 3 फेस में से एक फेस पे LED लाइट लगाई गई और LED लाइट से बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखती है जब इस पे जो है कोई शो करना होता है। और ये जो शो होता है ये कुछ नहीं होता है, ये जो इनका जो तानाशाह है किम जोंग उन,
उसका प्रोपेगेंडा होता है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बिल्डिंग आज भी ऐसी पड़ी है, खाली पड़ी है, इसमें कोई भी रहने वाला नहीं है, एक भी कमरा इसमें कंप्लीट नहीं है होटल के नाम पर। ऐसी कुछ रात में ये बिल्डिंग दिखती है। तो बस यही एक कहानी थी। मुझे लगा कि एक तानाशाह का जो ड्रीम था, दूसरे देश से आगे निकलने का जो जुनून था, उसमें किस तरह से उस जुनून में वो फेल हुआ, क्योंकि आपके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना आपके पास टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास वो सुविधाएं हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकें। खाली एक पागलपन और जुनून है कि आपको लगता है कि जो दूसरा देश है, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ चुका है, आपसे बहुत आगे है, उससे किसी भी तरह आगे निकलना है। तो ऐसे किसी प्रयास में इस तरह की जग हंसाई होती है। आज भी ये बिल्डिंग अधूरी है, आज भी इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है, आज भी इस बिल्डिंग में कोई ऑक्यूपेंट नहीं है। तो जितना पैसा सोचा था या जो भी अपने दिमाग में इन्होंने सोचा था, वो सब बर्बाद हो गया। उनके पास बर्बादियों का जश्न मनाने के अलावा कोई और चारा है नहीं। मुझे लगता है कि ये छोटा सा प्रेजेंटेशन होटल ह्यूगियोंग के बारे में आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी मेहनत को एक्नॉलेज कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिए। शुभकामनाएं। नमस्कार।